नमस्कार। अच्छा, क्या हो अगर कोई ये कहे कि फिजिक्स का सबसे बुनियादी नियम, मतलब कि प्रकाश की गति, असल में सिर्फ एक धोखा है, एक भ्रम है। आज हम एक ऐसी ही थ्योरी को समझने वाले हैं जो हमारे ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ बदल सकती है। हम सबने यही पढ़ा है ना कि प्रकाश इस ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर प्रकाश असल में अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता हो? ये सवाल फिजिक्स के एक बहुत ही बुनियादी नियम को चुनौती देता है, और इसका जवाब एक बहुत ही अनोखी थ्योरी में छिपा है। और यहीं पर एंट्री होती है अल्टीमेट स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिएशन थ्योरी, यानी यूएससीटी की। इसके मुताबिक प्रकाश एक रुकी हुई स्थिर सड़क है, और हमारी धरती, हमारी पूरी गैलेक्सी, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही एक गाड़ी की तरह है जो इस सड़क पर प्रकाश की गति से भागा जा रहा है। तो ये सब काम कैसे करता है? चलिए, इस थ्योरी के पहले और सबसे बुनियादी सिद्धांत को समझते हैं, यानी प्रकाश की इस स्थिर सड़क को। इस थ्योरी का जो मुख्य आइडिया है वो ये है कि प्रकाश और अंधकार, ये दोनों ही ट्रैवल नहीं करते। वो तो ब्रह्मांड के परमानेंट एंकर हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी सड़क पर सफेद और काली पट्टियां बनी होती हैं, वो हमेशा से वहीं थे और हमेशा वहीं रहेंगे। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई एक रुके हुए एस्केलेटर पर खड़ा है, तो उसे तो यही लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर पूरी की पूरी बिल्डिंग ही आगे बढ़ने लगे तो ऐसा महसूस होगा कि एस्केलेटर चल रहा है ना? यूएससीडीटी के अनुसार हमारा ब्रह्मांड वही बिल्डिंग है और प्रकाश वही रुका हुआ एस्केलेटर। तो अगर प्रकाश रुका हुआ है तो फिर चल क्या रहा है? जवाब है सब कुछ। पूरा ब्रह्मांड, जिसमें हम सब शामिल हैं, वो इस स्थिर सड़क पर लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की अविश्वसनीय रफ्तार से फिसल रहा है। और इसका हमारे लिए मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जिसे हम वर्तमान या प्रेजेंट कहते हैं, वो कोई बहता हुआ समय नहीं है। ये तो बस वो एक पल है, वो एक पॉइंट जहां हमारा चलता हुआ ब्रह्मांड प्रकाश की उस रुकी हुई सड़क को काटता है। हमारा अभी बस एक टक्कर है। तो ठीक है, अगर हम सब एक यूनिवर्स ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो हमें कौन सी ताकतें कंट्रोल करती हैं? यहीं पर यूएससीटी गुरुत्वाकर्षण और जड़ता, यानी ग्रेविटी और इनर्शिया के बारे में भी कुछ चौंकाने वाले जवाब देती है। ग्रेविटी के बारे में हम क्या जानते हैं? यही कि वो एक खिंचाव है, एक पुल है। लेकिन यूएससीटी कहती है नहीं, ये एक धक्का है, एक पुश है। इस थ्योरी के अनुसार हर पदार्थ, हर एटम, हर दिशा में लगातार फैल रहा है, और यही फैलाव हमें गुरुत्वाकर्षण के रूप में महसूस होता है। और यहीं पर यह थियरी सबसे ज्यादा हैरान करती है। जब कोई चीज नीचे गिरती है तो वो असल में नीचे नहीं गिरती, बल्कि धरती का आकार बढ़कर फैलकर उस चीज से जा टकराता है। कोई गिरता नहीं है, पृथ्वी उस तक पहुंचती है। इसे समझने के लिए एक गुब्बारे का उदाहरण लेते हैं। सोचिए, उस पर 2 चींटियां हैं। अब जैसे ही गुब्बारे में हवा भरते हैं तो उसकी सतह फैलती है। चींटियों को लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें एक दूसरे की तरफ खींच रही है, पर असल में तो सिर्फ गुब्बारा फैल रहा है। यूएससीटी के अनुसार हम सब भी उन्हीं चींटियों की तरह हैं। अब बात करते हैं इनर्शिया की, यानी किसी चीज को हिलाने में जो मेहनत लगती है। यूएससीटी इसके लिए एक अदृश्य, गाढ़े, डार्क वर्ल्ड की कल्पना करती है जो हर जगह मौजूद है। जब कोई भी चीज इसमें से गुजरती है तो उससे एक रुकावट, एक ड्रैग महसूस होता है। और यही ड्रैग, यही घर्षण, इनर्शिया, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पानी के अंदर चलना। पानी आपको आगे बढ़ने से रोकता है, एक ड्रैग पैदा करता है। ये डार्क वर्ल्ड हमारे ब्रह्मांड का वही अदृश्य पानी है जो हर चीज को अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए एक तरह का घर्षण पैदा करता है। तो अब जब हम ये नए नियम जानते हैं, तो चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। क्या होगा अगर हम इन नियमों को तोड़ सकें? यहीं से ये थ्योरी कुछ ऐसे विरोधाभासों की बात करती है जो साइंस से ज्यादा किसी कल्पना की तरह लगते हैं। सोच कर देखिए, अगर हम इनर्शिया यानी डार्क वर्ल्ड ड्रैग को खत्म कर दें तो क्या होगा? पहला, एक हल्का सा धक्का भी किसी चीज को तुरंत प्रकाश की गति तक पहुंचा देगा। दूसरा, समय की सड़क से हमारा संपर्क टूट जाएगा और हमारे लिए वक्त रुक जाएगा। और आखिर में हमारा भौतिक शरीर पदार्थ से वापस शुद्ध ऊर्जा में बदल जाएगा। और अगर गुरुत्वाकर्षण यानी पदार्थ के फैलाव को खत्म कर दें, तो क्योंकि धरती लगातार फैल रही है, वो बस किसी के भी आर पार निकल जाएगी। इंसान एक भूत की तरह हो जाएगा जो किसी भी चीज को छू नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता। आखिर में वो एक भौतिक शरीर नहीं, बल्कि स्पेस में तैरती हुई सिर्फ एक सूचना, एक डेटा बनकर रह जाएगा।
इन्हीं नियमों के आधार पर यूएससीटी समय और टाइम ट्रैवल की भी एक बिल्कुल नई और क्रांतिकारी व्याख्या करती है। इस थ्योरी के अनुसार समय कोई बहती हुई नदी नहीं है, बल्कि जैसे एक गाड़ी कीचड़ वाली सड़क पर पहियों के निशान छोड़ती जाती है, वैसे ही हमारा ब्रह्मांड प्रकाश की स्थिर सड़क पर हर पल का एक परमानेंट निशान छोड़ता जाता है। हमारा अतीत मिटता नहीं, वो एक स्थायी रिकॉर्ड बन जाता है। और ये जो हम फिल्मों में टाइम ट्रैवल देखते हैं, ये उससे बहुत अलग है। देखिए, पारंपरिक सोच में हम अपनी ही टाइमलाइन में पीछे जाते हैं, लेकिन यूएससीटी के शैडो यूनिवर्स ट्रैवल के अनुसार हम अपनी सड़क से कूदकर एक समानांतर शैडो सड़क पर पहुंच जाते हैं। इससे अपना अतीत नहीं, बल्कि एक दूसरे ब्रह्मांड का भविष्य बदला जा सकता है। लेकिन ये शैडो ट्रैवल लगभग नामुमकिन क्यों है? पहली रुकावट है गति। ब्रह्मांड की रफ्तार से खुद को अलग करने के लिए अनंत ऊर्जा चाहिए। दूसरी, एक सड़क से दूसरी पर कूदने की तकनीक। और तीसरी, सबसे बड़ी बाधा यह है कि हमारा शरीर हमारे अपने ब्रह्मांड से जुड़ा है। किसी दूसरे ब्रह्मांड में यह शायद एक ग्लिच की तरह काम करे, या शायद मौजूद ही न रह पाए। चलिए अब इस पूरी थियरी के आखिरी और सबसे गहरे निष्कर्ष पर आते हैं, जो हमारे अस्तित्व के सार को दिखाता है। तो अंत में ये थ्योरी कहती है कि हमारा पूरा अस्तित्व सिर्फ 3 स्तंभों के एक नाजुक से संतुलन पर टिका है। गति, जो हमें समय का अनुभव कराती है, ड्रैग या जड़ता, जो हमें ठोस आकार देता है, और विस्तार यानी गुरुत्वाकर्षण, जो हमें इस दुनिया से जुड़ने की क्षमता देता है। और यहीं पर इस थ्योरी का अंतिम विरोधाभास छिपा है। अगर कोई इन तीनों नियमों पर काबू पा ले, तो वो ईश्वर की तरह शक्तिशाली हो जाएगा। वो समय रोक सकेगा, दीवारों के आर पार जा सकेगा, सब कुछ। लेकिन ऐसा करते ही वो इंसान नहीं रहेगा। वो खुद एक स्थिर एंकर बन जाएगा, ठीक एक ब्लैक होल की तरह। यानी शक्ति पाने की प्रक्रिया में वो अपना अस्तित्व ही खो देगा। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या परम शक्ति का मतलब अस्तित्वहीन हो जाना है?